हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादौन और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में स्वागत है। जहां पर हम रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो भर्ती आई है DFCCIL की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर और MTS के लिए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जहां पर ITI डिप्लोमा और बीटेक, जी हाँ, बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिएगा, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बाकी इसमें मैकेनिकल वालों के लिए, अगर आपके पास मैकेनिकल में ITI और डिप्लोमा है तो उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसी है। तो मैकेनिकल वाले यहाँ से कृपया करके वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। 18 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 16 फरवरी तक आप अप्लाई कर पाएंगे। CVT 1 होगा अप्रैल में और CVT 2 होगा अगस्त में। ठीक है। PET जो कि सिर्फ MTS के लिए होगा, जो फिजिकल वाला टेस्ट होना है, वजन उठाना, उठा के दौड़ना और रनिंग करना, वो अक्टूबर नवंबर में शेड्यूल्ड है। इसके अलावा आप देख पाएंगे कि एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है वो E0 लेवल की है। 30,000 से 1,20,000 वाला बेसिक है इसका। एग्जीक्यूटिव सिविल की बात करें 36 वैकेंसी है। और जहाँ पर डिप्लोमा हो आपके पास सिविल में या ट्रांसपोर्टेशन में या कंस्ट्रक्शन में, पब्लिक हेल्थ में, वाटर रिसोर्स में, कम से कम 60% के साथ, तभी आप एलिजिबल हैं। 59.99% भी है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में अगर आपके पास डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, EEE और पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं 60% के साथ, तो आप एलिजिबल हैं 64 वैकेंसी पर। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव SNT में 75 वैकेंसी है, जहाँ पे A3 मेडिकल है और डिप्लोमा हो आपके पास, EEE में हो और ECE में हो। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं किस किस में डिप्लोमा हो। EEE जिनके पास है वो SNT में भी और इलेक्ट्रिकल दोनों जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ी फिर भी वैकेंसी हो जाएगी। 64 वहाँ और 75 यहाँ पर। MTS 16,000 से लेके 45,000 इसका बेसिक है। A2 मेडिकल स्टूडेंट चाहिए और जहाँ पर 464 वैकेंसी हैं। हाई स्कूल के साथ ITI भी चाहिए 60% के साथ। तो सिर्फ हाई स्कूल नहीं है, ये एक अच्छी खबर नहीं है सिर्फ हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए। बाकी आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप 16 फरवरी जो लास्ट डेट है तब तक आपके पास हो जानी चाहिए। अपीयरिंग कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में हैं या जिनकी अभी रिजल्ट नहीं आया वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है। ये देखिए, बीटेक एलिजिबल है फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। जहाँ पर डिप्लोमा इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वहाँ पर हायर क्वालिफिकेशन हो उसी डिसिप्लिन में। जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए जो मेन एग्जीक्यूटिव निकला है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल में ही BE-BTech है तो ये देखिए, BE-BTech इंजीनियरिंग में 60% ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। तो बिल्कुल आप BE-BTech वाले भी एलिजिबल हैं। 60% आपकी BE-BTech में होनी चाहिए। आपके पास डिप्लोमा है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर सिविल में BE-BTech है तो आप एलिजिबल हैं। 60% का मतलब 60%, 59.99 भी नहीं चलेगा। एज लिमिट एग्जीक्यूटिव की आपकी 18 से 30 हो, MTS की 18 से 33। 5 साल SC/ST को रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 साल OBC को। इसी के अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि पर्क्स वगैरह क्या मिलेंगे। तो बेसिक पे तो है ही आपका 30,000, उसमें फिर DA मिलेगा 50%, तो 15 वो 45 हो गया। HRA मिलेगा 10,000 के करीब, है ना। मेडिकल, कैफेटेरिया, ग्रेचुइटी, लीव इनकेसमेंट, बहुत सारी सुविधाएं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही मिलने वाली हैं। पोस्टिंग इंडिया में जितने भी इसके पोस्टिंग प्लेसेस हैं, यूनिट्स हैं DFCCIL की, वहाँ पर कहीं पर भी हो सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस आप देख लीजिए, जितने भी हैं सिविल, मतलब जो एग्जीक्यूटिव हो या जूनियर मैनेजर हो, सबका CVT 1 और CVT 2 होगा। उसके बाद DB मेडिकल तो होगा ही। MTS में एक एक्स्ट्रा PET भी होगा। PET का मतलब फिजिकल टेस्ट, जहाँ पर आपको रनिंग कराई जाएगी, वजन उठवा के दौड़वाया जाएगा। ठीक है, वो चीज़ भी देख लेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया है। उसके लिए आपको ITI चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसका स्कीम क्या रहेगा, 2 स्टेज में एग्जाम होगा। ठीक है, जितनी पोस्ट हैं उन सबका स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रहेंगे जो आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। यानी कि जहाँ पर ITI मांगा है MTS में, वहाँ पर उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। जहाँ पर डिप्लोमा BTech मांगा है उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव हर एक CVT 1 हो या CVT 2 हो, या कोई सी भी पोस्ट हो, वहाँ पर 25% यानी कि 1/4 रहने वाली है। CVT 1 हर एक पोस्ट के लिए सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर का रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके कोई मार्क्स फाइनल में ऐड नहीं होंगे। मतलब इसके बेसिस पे आपको CVT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर CVT 2 के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन है या फाइनल मेरिट बनेगी। CVT 1 हुआ, उसके 20 गुना बच्चे आपकी कम्युनिटी यानी कि कैटेगरी वाइज CVT 2 में बुलाए जाएंगे। उसके बाद CVT 2 जो पास करेंगे उसके 3 गुना बच्चे, MTS के केस में 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे पैट में, PET में। इसके अलावा जो DB और मेडिकल होगा, जितनी वैकेंसी हैं उतने ही बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल में 64 है, SNT में 75 हैं, तो उतने ही बच्चे DB मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। CVT 1 जो होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे MCQ के, 90 मिनट में आपको करना होगा। सिलेबस भी दे रखा है, इस तरीके से रहेगा। मैथ
रहेगा 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस रहेगा 15, साइंस रहेगा 15, रीजनिंग रहेगा 30, और जो DFCCIL के बारे में जो GK रहेगी उसके बारे में 10 क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन रहेंगे। सेकंड CBT की बात करेंगे तो 120 क्वेश्चन रहेंगे 120 मिनट में, ठीक है। इसका सिलेबस एनेक्स्चर 4 पे दे रखा है। बाकी क्वेश्चन पेपर में अगर एक से ज़्यादा सेक्शन है तो सेक्शनल वाला कट ऑफ या टाइम नहीं रहेगा। आप एक मतलब कि सेक्शन वाइज आ रहा है क्वेश्चन, एक पहले मैथ का आया फिर GK का है, तो ऐसा नहीं है कि GK की अलग कट ऑफ बनेगी, ऐसा नहीं है, मिक्स बनेगी 100 नंबर में से, ठीक है। बाकी पैनल सिर्फ CBT 2 के आधार पर बनेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको पेपर मिलेगा। इतने तो आपको लाने ही पड़ेंगे। 40% UR EWS के लिए, 80 OBC को लिए 30 और ST के लिए 25। इसके अलावा जो कट ऑफ जाएगी वो फाइनल रहेगी, मतलब उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होना है। लेकिन इतने से कम रहेंगे तो आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा 40% और 30 का जो क्राइटेरिया है। बाकी ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं, अगर आप आंसर की में कोई क्वेश्चन गलत पाते हैं तो 100 रुपये पर क्वेश्चन देकर कर सकते हैं। अगर आपका जो दावा था कि ये क्वेश्चन गलत है, अगर वो सही दावा पाया जाता है तो आपके रुपये वापस कर दिए जाएंगे। इसके अलावा PET भी क्वालिफाइंग नेचर में रहेगा, बस आप पास करते जाइए, हो जाएगा काम, ठीक है। मतलब जो वजन उठाया जा रहा है, जो जितने निर्धारित समय में आपसे दौड़वाया जा रहा है, अगर आप वो चीज़ कर देते हैं तो आपको पास माना जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। फाइनल मेरिट सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेज CBT के आधार पर बनेगी। PET का क्या है, मेल वाले बच्चों को, जो लड़के हैं, उनको 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर तक दौड़ना है 2 मिनट के अंदर, बिना उस वजन को रखे हुए, यानी कि एक ही बार में रनिंग कराई जाएगी। 100 मीटर आपको, यानी कि 1 किलोमीटर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में, एक ही बार में, रुकना नहीं है। फीमेल को 20 kg उठा के वजन उठा के दौड़ना है 100 मीटर 2 मिनट में, एक ही चांस में, ठीक है। तो वजन घटा दिया, बाकी टाइम और दूरी सेम है, लेकिन यहाँ पर 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना है, तो यहाँ पर समय थोड़ा सा बढ़ा दिया रनिंग के लिए, फीमेल्स के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये है आपका एग्जामिनेशन सिटीज़ कि कहाँ कहाँ पर आपका CBT 1 होगा। आगरा, अहमदाबाद, बहुत सारी जगह पर होगा CBT 1, तो इसमें कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। आप देख सकते हैं आपके घर के आसपास कोई ना कोई सेंटर आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा। सेकंड स्टेज CBT सिर्फ दिल्ली NCR, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसी मेट्रो सिटीज़ में ही होगा। पैट जो PET फिजिकल दौड़ भाग होगी वो सिर्फ दिल्ली NCR में होगी। फीस आप देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव और मैनेजर की 1000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, MTS के लिए 500 देने पड़ेंगे। UR OBC और EWS वालों को, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, इनको कोई भी रुपया पे नहीं करना, 0 का मतलब फ्री है, ठीक है। ये रहा एनेक्सर 4 जहाँ पर सिलेबस दे रखा है हर एक पोस्ट के लिए। यहाँ पर हम एग्जीक्यूटिव सिविल की बात करेंगे तो पार्ट 1 में ये CBT मतलब 120 क्वेश्चन वाला है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे 24 क्वेश्चन आपको मिलेगा पार्ट 1 में, यहाँ पर GK, एप्टीट्यूड और रीजनिंग वगैरह आएगा। 96 क्वेश्चन आपकी सिविल से ये सब्जेक्ट आएंगे, आप देख सकते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स और बिल्डिंग मटेरियल्स और मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, ये सारी सर्विंग वगैरह आपको मिलने वाला है। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे वही 24 क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे, GK, एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाले। 96 क्वेश्चन में आपका बहुत छोटा सा सिलेबस है। पावर ट्रांस T&D आने वाला है, सर्किट एनालिसिस एंड कंट्रोल आने वाला है, मशीन्स आने वाली हैं, 1 and 2 शायद दोनों ही आएंगी, और इलेक्ट्रॉनिक्स आने वाला है। इसके अलावा मेजरमेंट वाला आने वाला है, ठीक है। और ये SNT में आप देख सकते हैं 24 सेम रहेगा पार्ट 1, पार्ट 2 में आपको ये मटेरियल और ये सारी की सारी चीज़ें आने वाली हैं। MTS का सिलेबस एक जनरल सिलेबस है, यहाँ पर आपको GK मिलेगा, मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी, साइंस मिलेगी, और बाकी का बचा हुआ आपको DFCCIL की जो उसके बारे में जो GK है उसके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। मैकेनिकल के लिए कोई भर्ती नहीं है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, डिप्लोमा और ITI के लिए है, BTech वाले भी एलिजिबल हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।